हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 11 रसायन विज्ञान के फर्स्ट लेसन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जानने से पहले हम बात करेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान होता क्या है, रसायन विज्ञान कहते किसे हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुण, संरचना एवं उनसे होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान की कई शाखाएं होती हैं, लेकिन हम अपने अध्ययन के लिए 3 शाखाएं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन के बारे में पढ़ेंगे। तो अकार्बनिक रसायन होता क्या है? देखिए, अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी तत्वों एवं उनसे बने यौगिकों का अध्ययन करते हैं। अकार्बनिक रसायन कहलाता है। क्या? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी तत्वों एवं उनसे बने हुए यौगिकों का अध्ययन करते हैं, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। तो बच्चों नोट करिए। तो बच्चों, अकार्बनिक रसायन कहते किसे हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तत्वों एवं तत्वों से बने हुए उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, अकार्बनिक रसायन कहलाते हैं। तो बच्चों नोट कर लीजिए इसको। अब हम बात करेंगे कार्बनिक रसायन की। कार्बनिक रसायन होता क्या है? देखिए, कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाते हैं। इसके लिए कुछ शर्त हैं। शर्त क्या है? कि कम से कम एक कार्बन हो और उस कार्बन के साथ लगा हुआ एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? कार्बनिक रसायन। तो आइए देखते हैं। तो रसायन विज्ञान की कार्बनिक रसायन के बारे में बात करते हैं। कार्बनिक रसायन होता क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाता है। अब शर्त, इसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है देखते हैं। कार्बनिक रसायन के लिए शर्त क्या है? कम से कम एक कार्बन हो और उस कार्बन के साथ लगा हुआ एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हो। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए हमने दिया CH4 या H2CO3, 2 एग्जाम्पल्स दिए। अब देखते हैं ये कार्बनिक रसायन है या अकार्बनिक रसायन है। कार्बनिक रसायन के लिए शर्त हमने क्या बताया? कम से कम एक कार्बन हो और उस कार्बन के साथ लगा हुआ एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हो। तो देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन की संख्या कितनी है? 1। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4। तो क्या है ये? चूंकि हमने बताया है कि कम से कम एक कार्बन हो और उस कार्बन के साथ लगा हुआ एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हो, तो यहाँ पे कार्बन 1 है और इन कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 4 हाइड्रोजन। तो इसलिए क्या है? कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब H2CO3 को देखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन 1, हाइड्रोजन की संख्या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साथ कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ, कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ, इसलिए ये क्या है? अकार्बनिक रसायन। तो अब हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन के बारे में। तो आइए देखते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिक्रिया की दर एवं ऊष्मा का अध्ययन करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन कहलाती है। तो देखिए, हम रसायन विज्ञान के तीनों शाखाएं के बारे में पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं इस लेसन के बारे में। रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं के बारे में बात करते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। इस लेसन में सबसे पहले हम बात करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे जो पहली हेडिंग लगाएंगे हम होगा मैटर। जो सबसे पहली हेडिंग हम लगाएंगे वो है क्या? मैटर।
मैटर, मैटर जानते हैं यानी कि पदार्थ, पदार्थ। तो सबसे पहले पदार्थ होता क्या है? ये पूरी यूनिवर्स का वह हिस्सा या वह भाग जिसका कुछ ना कुछ वेट हो और वह कुछ ना कुछ एरिया कवर करे और जिसको हम महसूस कर सकें, वही क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। तो ब्रह्मांड का या संसार का वह हिस्सा या वह भाग जिसका कुछ ना कुछ वेट हो और वह कुछ ना कुछ एरिया कवर करे, जिसको हम महसूस कर सके, पदार्थ कहलाता है। तो क्या लिखेंगे बच्चों पदार्थ में? ब्रह्मांड का या संसार का वह हिस्सा या वह भाग जिसका कुछ ना कुछ भार हो और वह कुछ ना कुछ एरिया कवर करे, मतलब स्थान घेरे, या जिसे हम महसूस कर सकें। मैटर कहलाता है। तो पदार्थ कहते किसे हैं? संसार का वह हिस्सा या वह भाग जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, कुछ ना कुछ भार हो और वह कुछ ना कुछ एरिया कवर करे या हम जिसको महसूस कर सके, वही क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं, पदार्थ के प्रकार के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में। तो देखते हैं। देखिए मैटर के 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट रहेगा प्योर सब्सटेंस, एक होगा इनप्योर सब्सटेंस। देखिए मैटर को हम सब्सटेंस भी बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट होता है, एक होता है कंपाउंड। अब एलिमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? एलिमेंट 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले मेटल, सेकेंड नॉन मेटल, मेटालाइट्स, नोबेल गैस। नोबेल गैसेस। कंपाउंड 2 टाइप्स के होते हैं। एक होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनप्योर सब्सटेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक पहला रहेगा होमोजीनियस मिक्सचर,
होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की, मतलब कि शुद्ध पदार्थ के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो आइए हेडिंग लगाते हैं, शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। प्योर सब्सटेंस होता क्या है? शुद्ध पदार्थ ऐसे वे पदार्थ जिनका संगठन स्थिर व निश्चित होता है, ऐसे वे पदार्थ जिनका संगठन स्थिर व निश्चित होता है शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो शुद्ध पदार्थ में क्या लिखेंगे? ऐसे वे पदार्थ जिनका संगठन स्थिर व निश्चित होता है शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। देखिए, शुद्ध पदार्थ को कितने टाइप्स में बांटा गया है? दो भाग में। एक कौन कौन से? एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड। तो हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। तत्व क्या होते हैं? ऐसे वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। ऐसे वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स में हाइड्रोजन, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं जब तक वो अलग अलग हैं वो सारे तत्व कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ईटीसी, ऐसे कोई भी। अब हम बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड होते क्या हैं? कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे वे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक बने होते हैं यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे CO2, KMnO4,
C12H22O11 ETC। देखिए यौगिक किसे कहते हैं? ऐसे वे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक। मतलब कि दो तत्व आपस में रिएक्शन करके जब नया कोई उत्पाद बनाते हैं वही क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। तो समझ में आया बच्चों? तो शुद्ध पदार्थ समझ में आया। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तत्व एक यौगिक। तो हमने तत्व की बात किया था, ऐसे वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। और यौगिक में ऐसे वे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के संयोग से बनते हैं यौगिक कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ की, इनप्योर सब्सटेंस की। हिंदी में लिखेंगे अशुद्ध पदार्थ। देखिए हमने शुद्ध पदार्थ में पढ़ा था ऐसे वे पदार्थ जिनका संगठन स्थिर और निश्चित होता है शुद्ध पदार्थ कहलाता है। तो अशुद्ध पदार्थ में क्या लिखेंगे? ऐसे वे पदार्थ जिनका संगठन स्थिर और निश्चित नहीं होता अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों? अशुद्ध पदार्थ में क्या लिखेंगे? ऐसे वे पदार्थ जिनका संगठन स्थिर और निश्चित नहीं होता अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। लिखेंगे क्या? ऐसे वे पदार्थ जिनका संगठन स्थिर और निश्चित नहीं होता अशुद्ध पदार्थ कहलाती हैं। ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो हम बात करते हैं समांगी मिश्रण की। तो आइए देखते हैं।
समांगी मिश्रण में क्या लिखेंगे, ऐसे वे अशुद्ध पदार्थ जिनमें पदार्थों का प्रत्येक भाग समान प्रकार का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि समांगी मिश्रण कहलाता है। तो एग्जाम्पल्स में जैसे नमक है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये सब क्या है, इनमें क्या, इनकी खासियत क्या है, प्रत्येक भाग इनका समान प्रकार का होता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। अब हम विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, जो पदार्थों का प्रत्येक भाग अलग अलग प्रकार का होता है। अब हेडिंग लगाइए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेडिंग क्या लगाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी कि विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में लिखिए, ऐसे वे अशुद्ध पदार्थ जिनमें पदार्थों का प्रत्येक भाग विषमांगी मिश्रण में क्या लिखेंगे, ऐसे वे अशुद्ध पदार्थ जिनमें पदार्थों का प्रत्येक भाग अलग अलग प्रकार का होता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। अलग अलग प्रकार का, अब जैसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स में, दूध, दही, पनीर, घी, मक्खन आदि। नोट कर लीजिए। अब इस लेसन की मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग के बारे में हम बात करेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, रसायन संयोजन के नियम। ये नियम निम्न 4 होते हैं, उन सब के बारे में हम बात करते हैं। आइए देखते हैं। ये नियम निम्न 4 होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग हम लगाते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहली हेडिंग क्या लगाते हैं हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये नियम सन 1756 ईस्वी में एमबी लोमोनोसाव, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। किसने, एमबी लोमोनोसाव ने। तो इसमें लिखेंगे इस नियम के अनुसार लिखिए पहले इसमें,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में इस नियम का प्रतिपादन सन 1756 ईस्वी में एम.बी. लोमोनोसाव ने किया था। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। के अनुसार क्या बताया गया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अब अभिकारक का कुल द्रव्यमान क्या है, उत्पाद का कुल द्रव्यमान क्या है, उससे पहले हम बात करेंगे अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। तो देखिए माना हम ए और बी एक कोई तत्व लिए, दोनों के आपस में क्रिया कराएं। जब दोनों को आपस में जो क्रिया कराई जाती है, जो पहले रहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक जो नए पदार्थ बनते हैं C+D, उन्हें क्या कहते हैं, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। तो उत्पाद समझ में आया क्या है, अभिकारक क्या है समझ में आया। अब इसमें बताया क्या गया था, इस नियम में बताया गया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान यानी कि इसका कुल द्रव्यमान इसके कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इस नियम में यही बताया गया। तो हम देखते हैं इसमें बताया क्या गया, मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यही नियम में बताया गया था, नोट कर लीजिए इसको। फिर एग्जांपल्स देखते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जांपल्स। हम HCl की अभिक्रिया Na सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो बनता क्या है, NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड प्लस जल। तो हम अब ये देखते हैं इसका कुल द्रव्यमान इसके कुल द्रव्यमान के बराबर है कि नहीं, तभी ये प्रूफ हो पाएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, 1। अब क्लोरीन का कितना होता है,
बताइए। 35.5 प्लस सोडियम का कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1, जोड़िए कितना हो गया, ये दोनों का जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36.5 प्लस 23, जोड़ दीजिए 7 3 10 4 40, दोनों को जोड़िए इक्वल करेंगे कितना आएगा 4 3 7 76 76.5। अगर जितना अभिकारक रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट मास आया उतना अगर हमारे प्रोडक्ट का भी आया तो हमारा जो रूल है वो सही है। देखिए इसका कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, 2 16, जोड़िए दोनों कितने होंगे 5 3 8 3 2 5 58.5 प्लस 18, दोनों को जोड़ देंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 76.5। इससे ये हमको ये मालूम चलता है मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट।